फंक्शंस ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, ठीक है, मनी। ओके, कि मनी हाउ मनी फंक्शंस, मतलब मनी के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो इसके कार्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। ओके, ठीक है, याद रहेगा ना। प्राइमरी फंक्शन में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। करेक्ट है, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो प्राइमरी फंक्शंस में, प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को एक्सचेंज करते थे, तो कितनी सारी परेशानी होती थी। तो सबसे परेशानी क्या थी, पहला काम क्या था कि हमको खरीदने बेचने में कितने बहुत मुश्किलें आती थी, उस मुश्किल को ही इसने दूर किया मनी ने, इसलिए इसको नाम दिया गया प्राइमरी फंक्शन, ठीक है ना। मीडियम ऑफ क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना, सबसे सबसे इसी की वजह से मनी की खोज हुई एक्चुअली। तो प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी विच इट मस्ट परफॉर्म in every country. These are, अब देखो, medium of exchange. Money as a medium of exchange means that it can be used to make payments of all transactions of goods and services. एक्सचेंज के रूप में किसी भी चीज़, पेन को भी, इसको भी, किसी चीज़ को एक्सचेंज कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, ठीक है। इसी पॉइंट को लिखा गया है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड services. Correct? यस सर। That is the most important. Okay, so money is a medium of exchange means that it can be used to make payments for all transactions of goods and services. Clear है ना? यस सर। It is the most essential functions of money. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ नहीं है ना, इसी की वजह से तो बार्टर सिस्टम से हम मनी के रूप में हम आए, मनी को एक्सेप्ट क्यों किया, मनी का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, इसी वजह से हुआ कि हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, दिक्कतें हो रही थी, है ना। क्योंकि उसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते थे ना, बार्टर इकोनॉमी को। सीसी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, एक वस्तु है, एक को बकरी चाहिए तो दूसरे को चावल चाहिए, एक जूता चाहिए तो दूसरे को चावल चाहिए, कैसे होगा, एक्सचेंज ही नहीं हो पाता, है ना। जब तक दूसरे एक दूसरे का, मतलब आपको जो चाहिए वो इनके पास अवेलेबल हो, और इनको जो चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हो, तो ए को जो चाहिए वो बी के पास होना चाहिए, बी को जो चाहिए ए के पास होना चाहिए, तभी एक्सचेंज हो पाएगा। लेकिन मनी तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी चीज़ परचेज करो, उसकी वैल्यू है, वो कोई भी एक्सचेंज कर लो, ये बात। इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं करता है कि नहीं 100 रुपये का नोट नहीं लेंगे, हम तो लेंगे तो 10 रुपये का नोट लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना, इट इलीगल। सो ऑल एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं वो बता रहा हूँ आगे, ये देखो नहीं, दिस फंक्शन, अब देखो ऑप्शन में दे दिया, ये इसमें से एक उठा दिया, इसमें से एक उठा दिया, इसमें से नीचे से एक उठा दिया, ठीक है ना, मेरी बात समझो, ठीक है, तीनों में से एक एक क्वेश्चन उठा दिया, और ये पॉइंट उठा दिया, बोलेगा कि विच फंक्शन इंडिकेट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। समझ लो मेरी बात, क्या मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे तुम संदीप भी देखो, हो गया बेटा संदीप, एक मिनट रुक, उसको पहले सो हेल्प करते रुको एक मिनट, है ना। अभी देखो मनी हमने अभी तक जो बात कही है, फंक्शंस ऑफ मनी दो भागों में बांटा गया है, इसके ये 4 भाग हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, ठीक है ना। और इसी फंक्शन की वजह से जो, मतलब हम मनी की वैल्यू करते हैं एक्चुअली, वास्तव में देखा जाए तो, ठीक है ना। जो बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी, इस फंक्शन को पूरा करने के लिए ही हमने सबसे पहले प्रयास किया। हमारा प्रयास क्या है कि हमारी जो असुविधाएं हैं डेली टू डेली ट्रांजैक्शंस की, वो असुविधाएं दूर हो जाए, मनी के आने से वो असुविधा दूर हुई, और इसीलिए क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे, उसको प्राइमरी फंक्शन कहा गया, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। इट इज़ द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी, ये भी समझ में आ रहा है। मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मनी को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है ना, कोई डिनाई नहीं करता है इसको। सो ऑल एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो सारे एक्सचेंज जो है ना वो मनी के रूप में, तो चाहे पेन हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी हो, सब मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये नीचे का जो फंक्शन है, इसको ध्यान दो, दिस फंक्शन हैज़ रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस।
है ना, डबल कोइंसिडेंस मतलब आपको जो चाहिए वो उनके पास होना चाहिए और गोविंद के पास जो इनको जो चाहिए वो आपके पास अनुज के पास होना चाहिए। ये इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। जो क्या कहते हैं समझ में आ रही बात? तो क्या कहते हैं, दिस फंक्शन हैज़ रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड इनकन्वीनियंसेस एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी उसको इसने दूर किया। ठीक है ना, ये असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है क्वेश्चन, समझे ना, असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। फिलहाल इस रूम में भी याद करोगे ना तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दिस फंक्शन इंडिकेट्स व्हाट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, ये फंक्शन जो बता रहा है ये किसको इंडिकेट करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को। दूसरा, यूज ऑफ मनी अलाउज परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो यूज ऑफ मनी क्या कहता है कि परचेज और सेल जो भी हम करते हैं वो इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करते हैं, तो ये भी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का पार्ट हो गया। इस तरह मनी हैज़ नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, मनी के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की, बट इट कमांड्स पावर टू परचेज दोज थिंग्स विच हैव यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, वो उन चीज़ों को परचेज कर सकता है, कमांड करता है जिससे ह्यूमन का वांट सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, मनी कोई खाता नहीं है लेकिन मनी से हम समोसा खरीद सकते हैं, मनी कोई खाता नहीं है लेकिन मनी से हम गुलाब जामुन खा सकते हैं। तो उस गुलाब जामुन में शक्ति है और मनी में शक्ति है उस गुलाब जामुन को खरीदने की। समझ में ये बात? Money has no power to satisfy human wants, but it commands the power to purchase those things which have utility to satisfy human wants. ठीक है, यूज ऑफ मनी अलाउज परचेज एंड सेल ऑफ टू कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन। सब ये सारे पॉइंट हो गए। तो इस तरीके से हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये सारे फंक्शंस जो है किसको इशारा करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन। इसी तरह नेक्स्ट हाउ डज मनी सेपरेट द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज। ठीक है, हटाओ दो। मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है ना, हर चीज़ का एक मूल्य, पेन का है, एक पेन की कीमत कितनी है, दो पेन की कीमत कितनी है ना, ये चीज़। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, हर जगह मनी का प्रयोग किया जाता है, इन विच वैल्यूज ऑफ ऑल डिग्री एंड फंक्शंस सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। दिखाई दे रहा है, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, कॉमन डिनोमिनेशन चाहे ये हो चाहे ये हो ये हो ये हो, कॉमनली उससे किससे मेजर किया जाता है, मनी के स्वरूप में। ठीक है ना, कहाँ गया है, कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस। इस लाइन में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? ठीक है ना, बोलो भाई ऑनेस्टली बताना। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टू ए सिंगल यूनिट, सारी वस्तुओं को एक यूनिट में हम उसको प्राइस के रूप में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशियोज बिटवीन देम। ठीक है, मान लो इसको 10 रुपये में एक नोटबुक, तो 20 रुपये में ये नोटबुक। ठीक है, तो एक्सचेंज रेशियो क्या हुआ, 10 का ये है, 20 का ये, तो 2 नोटबुक बराबर ये एक नोटबुक हुआ ना। हाँ, हुआ ना, तभी तो एक्सचेंज होगा। हाँ, इसी पॉइंट को कहा जा रहा है, कहा गया इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशियोज बिटवीन देम एंड कंपेयरिंग देयर प्राइस। ठीक है ना, ये महंगा है ये सस्ता है, कंपेयर कर पा रहे हैं ना। दिस फंक्शन फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स। ठीक है, किसी चीज़ की कीमत रहेगी तो उसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में दिखा सकते हैं, तो अकाउंटिंग सेंस में आसान हो गया। द फंक्शंस फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट विच वुड बी अदरवाइज इम्पॉसिबल। Money helps in calculating relative prices of goods and services. Due to this reason, it is regarded as unit of account. For instance, rupee is the unit of account in India. ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन के ऊपर। दिस रेफर्स टू दोज फंक्शंस ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन, उनको हेल्प करने के लिए, सप्लीमेंट्री मतलब उसको हेल्प करने के लिए। These functions are derived from primary functions and therefore they are also known as derivative functions। जो डिराइव होता है ना, ठीक है ना, जिसे डॉलर की डिमांड जो है ना, क्या डिराइव डिमांड है। डॉलर की डिमांड जो है हम डॉलर के लिए नहीं करते हैं, हम डॉलर से जो सामान परचेज कर सकते हैं ना उसके लिए करते हैं डॉलर। उसी को ऐसी डिमांड जो डायरेक्ट ना हो, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं करते हैं,
ठीक है, एप्पल की डिमांड क्या है, ये डायरेक्ट डिमांड है ना, एप्पल की दाम, लेकिन पैसे की डिमांड क्या, डिराइव डिमांड है, क्योंकि हम पैसे को नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं पैसे, एप्पल चाहते हैं जो कि पैसे से मिलता है, इसलिए हम पैसे की डिमांड कर रहे हैं, करेक्ट ना। ऐसी डिमांड को डिराइव डिमांड करते हैं। कहाँ पर थे, दिस रेफर्स टू दोज फंक्शंस ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शंस functions these functions are derived from primary functions and therefore they are also known as derivative or derived demand, derived demand. The major secondary functions are standard of deferred payments, deferred मतलब future payment, इसको डेफर किया सके मतलब विलंबित भुगतान, इसको विलंबित कहते हैं, टाल देना, ठीक है ना, अरे चलो वही टाइम है, ठीक है ना, ये काम तुम तुझसे टमाटर होता तो कल तुम्हारे पास, अरे 1 साल बाद टमाटर दे दूंगा, तो सड़ जाएगा, को कुछ बचेगा भी नहीं, है ना, सूख जाएगा, है ना, करेक्ट ना। तो इसी कहते हैं डेफर्ड पेमेंट, है ना, फ्यूचर पेमेंट। द मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ deferred payments means that money act as a standard for payments which are to be made in future na. Every day millions of transactions take place in which payments are not made immediately, तुरंत पेमेंट नहीं किया गया, ठीक है, पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली। मनी इनकरेजेस सच ट्रांजेक्शन्स कैन हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, बराबर, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और आर्थिक विकास में मदद करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मोस्ट मनी इनकरेजेस सच ट्रांजेक्शन्स एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशंस। दिस फंक्शंस ऑफ मनी, दिस कहाँ गया, दिस फंक्शंस मनी इज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण क्यों है, बिकॉज मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स हैज सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग, आसान कर दिया किसको, तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बोरोइंग एंड लेंडिंग बिकम्स easy due to store of value function, standard of deferred payments, और ये क्या कहते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, समझ में बात, तो आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ, ठीक है, बड़ा पॉइंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये समझ लीजिए, इसलिए ये अंदर का जानकारी होना जरूरी है। चलिए कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, इट हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, बहुत सारे जब इंस्टीट्यूशन बन गया है, चाहे कॉर्पोरेटिव सेक्टर हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, है ना, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर में हो, हाँ, और गवर्नमेंट सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर जो कहते हैं, बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं उनको सब, ठीक है ना, तो सबको हेल्प किया है इसने, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट करना, डेफर्ड करना ना, ठीक है। आज वो डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने ज़्यादा मिलेगा, टर्म डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, डेफर करना, पेमेंट को डेफर करना, हाँ, मतलब डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि जो पेमेंट हम आज ना करके फ्यूचर में करेंगे, तो फ्यूचर में हम अगर कमोडिटी होता तो नहीं कर पाते ना, वो तो पेरिशेबल है, ख़राब हो जाएगा, इसको मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, जो कि अगला फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना, ये सेकेंडरी फंक्शन है, एसेट्स फंक्शन ऑफ मनी। मनी एज अ store of value means that the money can be used to transfer purchasing power from present to future, ठीक है। Money is a way to store wealth, although wealth can be stored in other forms also, but money is the most economical and convenient way. Agree or disagree? yes, sir. It provides security to the individual to meet कंटीजेंसीज, मतलब विपरीत परिस्थिति में, ठीक है ना, कोई चीज़ मान लो घटना घट जाए, है ना, विपरीत परिस्थिति में, उसमें अब टमाटर लेके थोड़ी जाओगे डॉक्टर के पास कि 1 टन टमाटर ले लीजिए सर और मेरे पेशेंट का इलाज कीजिए, ऐसा कर सकते हो क्या? तो वही कह रहे कंटीजेंसीज, है ना। तो मनी इज़ अ वे टू स्टोर वैल्यू, ऑल्दो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो, बट मनी इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे. It provides security to the individuals
Just to meet contingencies of unpredictable emergencies and to pay future debts. Under barter system, it was difficult to use goods as a store of wealth due to perishable nature of some goods and high cost of storage. समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात है ना? ठीक है, तो मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज. पहला क्या है? मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन. ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 1 रुपीज़ टू 2000. ठीक है, मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब 1 रुपये का नोट, 50 पैसा, 25 पैसा, ऐसे करके फ्रैक्शनल. ठीक है ना, वो ना फ्रैक्शन. या इसको फ्रैक्शनल ना करके स्मॉल डिनोमिनेशन कह दो, नहीं दिक्कत हो रही तो. मनी इज इजिली पोर्टेबल, सो इट इज़ ईजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर मनी एज ए स्टोरेज due not required much space. ठीक है ना, as it does not require much space. ठीक है ना, मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको. सो इट कैन बी इजिली एक्सचेंज फॉर गुड्स ऑल टाइम्स. सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर देन द टर्म्स ऑफ गुड्स. चलिए, तो पहला पॉइंट देख लिया था आपने. मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2000. ये तो 1 नहीं लिखा है ना, उससे कम भी है. क्वाइंस के रूप में मनी, ठीक है ना, क्वाइंस के रूप में भी है ना, तो हर डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, कहने का मतलब. ठीक है ना. 1 रुपये का नोट कौन छापता है? सब था पहले, चलता था, अभी भी छोटा स्टेट इतना था, क्या कुछ है? फाइनेंस मिनिस्ट्री. फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्ट्री. फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है ना, 1 रुपये का. ठीक है ना, बाकी सब रुपये की जरूरत है. मनी इज इजिली पोर्टेबल, सो इट इज़ ईजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर मनी एज इट स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस. ठीक है, आप इसको ऐसे सुनो. ये पॉइंट किया जाता है कि इसको बड़े आराम से, आसानी से, और इसका इकोनॉमिकल है स्टोरेज. इकोनॉमिकल स्टोरेज का मतलब है कि ज़्यादा लागत नहीं लगेगा इसको स्टोर करने में. आप करोड़ों रुपये भी इतने में पैसे में रख सकते हो. ठीक है, रख सकते हो ना, छोटे से स्पेस में करोड़ों रुपये रख सकते हो. लेकिन करोड़ रुपये का टमाटर नहीं रख सकते हो. थोड़े उसके लिए पूरा गोडाउन चाहिए. समझ रहे हो? तो ये इकोनॉमिकल नहीं होगा, है ना. गवर्नमेंट तो क्या है, मनी इज इजिली पोर्टेबल. यहाँ से यहाँ तक करोड़ों रुपये लेके जाना कितना आसान है ना. ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ों को ले जाना इतना आसान नहीं होता है. सो इट इज़ ईजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर मनी एज इट्स स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस. ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है ना. मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, पैसा, एक छोटा बच्चा भी देखो पैसा पकड़ लेगा, खट से पकड़ लेता है. ठीक है ना, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. बड़ों की बात ही छोड़ो तो. ठीक है, सो इट कैन बी इजिली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड ऑल टाइम्स. ठीक है, सब लोग. सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर देन इन टर्म्स ऑफ गुड्स. ठीक है ना, गुड्स के रूप में स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता है, सिक्योर नहीं होता है ना. मनी के रूप में आसानी से इसको सिक्योर किया जाता है. ठीक है, देखो आप लोग ट्रांसफ़र वैल्यू की बात करते हैं. मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. ठीक है ना, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट देख लिए थे आप, है ना. ठीक है, अब इस जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जो बोल रहे थे ना, इसको एक बार देख लो. वन मोर सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी. मनी ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. बाय ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वी मीन ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल एंड इमूवेबल गुड्स. ये बोला था ना मैंने. ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. थ्रू मनी एनीबडी कैन सेल हिज immovable property at any particular place, buy a property at some other place. The functions provides mobility to machinery, land and goods all. तो ये कहाँ से, मेजर ऑफ वैल्यू से ही निकल कर आ रहा है ना. ठीक है ना, तो इसको आप समझते. ये हमारा, ठीक है, ये हमारा फंक्शंस ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जो मैं बता दी क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो ये पॉइंट अंदर के होगा. ये पॉइंट्स अंदर के जो पॉइंट्स है ना, इससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे क्वेश्चन. और इसमें से कोई दे देगा ऑप्शन और बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन. गिव एग्जांपल ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन. तो ये जब नहीं, ये अंदर पड़े होगा ना, मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन का पार्ट है ये. मनी इज इजिली पोर्टेबल, ये स्टोर ऑफ वैल्यू का पार्ट है. ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे. गॉट अ पॉइंट. ठीक है, चलो थैंक यू. अब इसको पढ़ो, याद करो.